हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अवकलन में द्वितीय कोटि के अवकलन का अध्ययन करेंगे कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है ना। इसके पहले आप लोगों को मैंने लगभग सारे वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, जो भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड वीडियोज हैं आप उनको मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और जिनको भी वो वीडियो पसंद आता है या उससे थोड़ा सा भी लाभ होता है, निश्चित रूप से आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे लाइक ज़रूर करेंगे और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.7 है। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन की जो एक्सरसाइज है, इसके बाद हम लोग सीधे सीधे यहाँ से मान कर चलिए कि जो अभी फिलहाल सरकार ने आप लोगों का सिलेबस निर्धारण किया है उसमें से 30% सिलेबस हटा दिया है। तो यह मान कर चलिए कि आपको यहाँ तक ही अध्ययन करना है। इसके बाद रोले और जो लैग्रेंजेस का प्रमेय है, मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं, वो सब आपको अभी फिलहाल स्टडी नहीं करना है, आपके सिलेबस में इस साल के लिए नहीं है। ठीक है। तो हम लोग अवकलन में एक्सरसाइज 5.7 का स्टडी करेंगे। हम लोग इसी क्रम में जो 5.7 है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की एक्सरसाइज है, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन हम लोग कैसे करेंगे उस बात का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अध्ययन करेंगे। अगर y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन हो, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, तो अगर आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना यानी dy dx कैलकुलेट करना होता था तो आप आराम से लिख देते थे dy dx इज इक्वल टू f डैश x। ये डिफरेंशिएशन ऑफ y है विथ रेस्पेक्ट टू x। इस बात को ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y है विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी बात को मैंने आपको पूरा बताया हुआ था कि कुछ लोग y1 से लिखते हैं, कुछ किताबें y डैश से रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ किताबें dy से रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये सारी बातें जो भी लिखने का तरीका है, ये लिखने का जो तरीका है आपको, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है। और अभी तक आपने जितने भी फंक्शन का स्टडी किया हुआ है, जिस टाइप के फंक्शन का स्टडी किया हुआ है, उसमें आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही कैलकुलेट किया है। ठीक है ना। आप लोगों ने अस्पष्ट फलन का अवकलन किया, स्पष्ट फलन का अवकलन किया, प्राचलिक फलनों का अवकलन किया, डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया, आप लोगों ने चैन रूल का प्रयोग किया, बहुत ढेर सारे मेथड्स आप लोगों ने अवकलन में पढ़ लिया है। उसी क्रम में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का स्टडी करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप क्या करना है, आप देखिए, इसे हम लोग प्रथम कोटि का अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम कोटि का अवकलन। इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक बार आपने अवकलन किया है, जिस y इज इक्वल टू fx जो आपने फंक्शन लिया था उसका आपने कितनी बार अवकलन किया? एक बार अवकलन किया, तो उसे हम लोगों ने क्या कहा? प्रथम कोटि का अवकलन। अगर वही प्रोसेस हम एक बार और रिपीट करें, जैसे आप देखें, अगर मुझे dy dx का, जैसे y इज इक्वल टू fx था, आपने डिफरेंशिएशन किया तो dy dx इज इक्वल टू क्या मिला आपको? f डैश x मिला। अगर मैं यहीं पे फिर से इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूं, यानी d dx ऑफ dy dx, ठीक ना, तो क्लियरली f डैश x जो है वो f डबल डैश x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f डबल डैश x। या y1 क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। तुरंत y1 किस में चेंज हो जाएगा? y2। जो भी लिखने का आप लोगों को तरीका है, y डबल डैश क्या हो जाएगा? y डैश क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा आपका? d डैश y। ठीक ना। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब ये क्या हो गया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? d2y dx2। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? d2y dx2। कितनी बार आपने अवकलन कर दिया? 2 बार अवकलन किया। और जैसे ही आपने 2 बार अवकलन किया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझने का प्रयास करिए अच्छे से। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ना। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो d4 dx4 है, दिस इज द सिंबल, ये सिंबल है फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन का।
और हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, y का ही कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस बात को सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर इसे किसी को नोट करना है तो नोट कर लें जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.7 की शुरुआत करते हैं। मैं पहला ही क्वेश्चन लेता हूं। आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। पहला क्वेश्चन इसलिए मैं बताना जरूरी समझ रहा हूं कि आपको यही से शुरुआत करनी है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो आप कैसे करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग समझ सकते हो। जो लोग पहली बार कर रहे हो वो भी सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, इस बात को ध्यान दें। आपको कुछ नहीं करना, अभी तक जो आपने किया है बस आप वही करिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या करते थे, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल, डायरेक्ट करो इसको तो आप तब भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 3x का डेरिवेटिव होगा 3, भाई 3 बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 एंड 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2x प्लस 3 मिल गई। चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित फलनों का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए, यानी आपको 2 बार, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि उस फलन को हमको 2 बार अवकलित करना है। करिए, फिर लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा डी, देखो सिंपल समझना, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लिख लो पहले डी डी एक्स, भाई डी डी एक्स इधर का भी लिखा तो डी डी एक्स हम क्या करेंगे, इधर का भी लिखेंगे, और इधर का डी डी एक्स, इसका मतलब अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया क्या होगा, डी टू बाई डी एक्स टू होगा, इधर वाला क्या हो गया डी टू बाई डी एक्स टू हो गया, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। और यहाँ जब अलग अलग आप जाके डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 आपका कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा, तो डी टू बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2 मिल गई। मान लीजिए एक सपोज करिए कि अगर इसी क्वेश्चन में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको कैलकुलेट करना हो, यानी कितनी बार अवकलन करना है आपको, 3 बार अवकलन अगर करना है, ठीक ना, थर्ड टाइम भी आपको डिफरेंशिएट करना हो, देन व्हाट विल यू डू देयर, तो आपको क्या करना है, फिर लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा d3 बाई dx3 इज इक्वल टू, कांस्टेंट है, जब इसका डेरिवेटिव इस बार हम करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। देखो इधर बढ़ता चला गया, यहाँ डी बाई डी, पहले y था, फर्स्ट ऑर्डर में डी बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर में d2 बाई dx2, और थर्ड ऑर्डर में क्या हो गया d3 बाई dx3, लेकिन डिफरेंशिएशन डिक्रीज होता गया, वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई, ठीक है ना। नोट करिए इसे सब लोग। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने करिएगा, 3 भी आप लोग अपने करिएगा, 4 नंबर भी आप लोग अपने करिएगा, 5th भी आप अपने करिएगा, 6th 7th एक जैसे क्वेश्चन है, तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता देता हूं। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू e टू द पावर 6x। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले पर बैठा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, हमको यहाँ पे एक तरीके से चेन रूल का प्रयोग करना ही होगा। अभी ये बात अलग है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, ठीक ना। चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, आप एक एक स्टेप को लिखिए, मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। डी डी एक्स ऑफ वाई, आप दोनों साइड का डी डी एक्स लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इतना जीनियस तो सब लोग अब हो ही चुके हो कि इसमें तो बता ही सकते हो गुणा का नियम लगेगा। 2 फलन अलग अलग हैं, एक चरघातांकी फलन है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। एक को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, एक को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। एक एक स्टेप खोल दे रहा हूँ, सेकंड वाला स्टेप डायरेक्ट कर दूंगा, सेकंड वाला जब डेरिवेटिव करूंगा डायरेक्ट कर दूंगा, प्लस cos 3x डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर 6x। जरा सा सब लोग समझने का प्रयास करिए। e टू द पावर 6x डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो आप लिखें यहाँ पे माइनस साइन x के स्थान पे 3x है तो आप 3x लिखिए।
और चूंकि x के स्थान पे 3x है तो नियम क्या कहता है, फिर से हमको डेरिवेटिव करना चाहिए जब तक स्टैंडर्ड फार्मूले में नहीं आ जा रहा है। तो 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इंटू 3 आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, प्लस cos 3x एंड द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 6x, e टू द पावर 6x इंटू 6, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर 6x का क्या होगा, e टू द पावर 6x हो गया। अब 6x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया -3 e टू द पावर 6x sin 3x प्लस 6 e टू द पावर 6x cos 3x। आप लोग एक काम यहाँ पे सिंपल अगर करना है तो आप कर सकते हैं, आप चाहें तो e टू द पावर 6x दोनों में से कॉमन ले लें और उसे बाहर कर लें, मुझे लगता है आप लोगों के लिए वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। e टू द पावर 6x आप बाहर कर लें, ठीक ना। अब चूंकि आपको यहाँ पे करना क्या है, फिर से डेरिवेट करना है, इस बात को ध्यान दें। अभी तक आपने क्या कैलकुलेट किया, dy dx कैलकुलेट किया, और द मीन्स ऑफ dy dx इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका मतलब क्या है dy dx का वैल्यू ये आ गई, तो इसका मतलब है कि आपने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया, अभी मेरे को क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिर आप लिखें अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x भी है, तो dy dx का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y dx2, ठीक है ना। अब डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, देखो अभी इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जरूरत पड़ने पर हम क्या लिखेंगे, y2 भी लिखेंगे। हो सकता है कुछ कुछ किताबों में इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, y1 y2 दे करके लगवाता है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो y2 का मतलब घबराइएगा नहीं, वहां तुरंत समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या है, d2y dx2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ भी फिर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, भाई एक फंक्शन पूरा ये हो गया, ग्रुप में है ब्रैकेट में, और एक फंक्शन आपका ये हो गया। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 6x इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन d dx ऑफ -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x प्लस -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 6x, फर्स्ट फंक्शन का। चलिए e टू द पावर 6x इनटू, जब आप इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग जाके करेंगे, sin 3x का करेंगे तो cos 3x होगा, और 3x का करेंगे तो क्या होगा, इनटू 3 होगा, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, -9 cos 3x, यहाँ डायरेक्ट किया। cos 3x का करोगे -sin 3x होगा, इनटू 3 होगा, तो 3 6 जा कितना होगा, 18 होगा, और sin भी क्या होगा, माइनस होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 9 cos 3x -18 sin 3x प्लस -3 sin 3x, आप उसको ऐसे ही लिख लें, प्लस 6 cos 3x एंड द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 6 इज e टू द पावर 6x इनटू 6, ठीक है ना। हम यहाँ पे कर देते हैं, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या मिलता है आपको। तो d2y dx2 इज इक्वल टू e टू द पावर 6x, दोनों में कॉमन हो रहा है तो आप दोनों में कॉमन ले लीजिए, -9 cos 3x -18 sin 3x, 6 3 यहाँ पे होगा -18 sin 3x, 6 6 36 cos 3x, ये हो गया आपका e टू द पावर 6, 9 36 cos 3x 9 cos 3x निकलेगा, आपका हो जाएगा 27, और 9 कितना होगा, 36 होगा, तो 27 cos 3x and 18 minus 36 sin 3x। तो दिस इज योर सोल्यूशन। आई थिंक ये रिजल्ट आपका आया होगा, चेक कर सकते हैं आप लोग, और इसे नोट करें जल्दी से। चलिए बेटा हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, आप लोग ट्राई करिएगा। 9th नंबर भी है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, log ऑफ log x का डेरिवेटिव करना है। 10th नंबर में sin ऑफ log x का डेरिवेटिव करना है, उसमें भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम आगे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, उसी जैसा आपको करना है, तो 11 में नहीं बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख ले रहा हूँ। इसका रीजन क्या है, इस क्वेश्चन में बोला है कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। तो d2y dx2 की वैल्यू कैलकुलेट तो करना है, लेकिन बोला है y के पदों में, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपने जो भी डिफरेंशिएशन किया सेकेंड ऑर्डर किया ना, अभी d2y dx2 आपने निकाला, dy dx निकाला, जो आपके रिजल्ट आ रहे थे, चूंकि फंक्शन x के थे तो इसलिए रिजल्ट सारे किस में आ रहे थे, x में आ रहे थे।
यहाँ भी फंक्शन एक्स में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजल्ट हमको जो कैलकुलेट करना है किसके टर्म में करना है, वाई के टर्म्स में। यानी d2y dx2 की जो वैल्यू आए उसको किसका फंक्शन हो, वाई का फंक्शन हो। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dy dx, इसी को हम क्या बोलता है, y1, ध्यान दीजिएगा। तो d dx ऑफ, एक सेकेंड, अभी आप डिफरेंशिएट मत करो इसका, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट अभी आप मत करो, थोड़ा सा इसमें आप एक परिवर्तन कर दो। क्या परिवर्तन करो मैं बताता हूँ। क्योंकि y के टर्म्स में रिजल्ट आना है, मैं जो बता रहा था ना उससे करने में क्या होगा कि बहुत एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। अभी मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाना है, छोटा करके समझाना है। अब आप देखो y की वैल्यू cos इनवर्स x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos y हो जाएगी। मैंने क्या किया, x को y के टर्म में कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मुझे रिजल्ट y के टर्म्स में लाना था, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। मुझे इससे फायदा भी होगा। आप देखें, आप चाहे यहाँ पे dy dx कैलकुलेट करो, चाहे dx dy कैलकुलेट करो, मतलब चाहे विथ रिस्पेक्ट टू x करो, चाहे विथ रिस्पेक्ट टू y करो, लेकिन मैं विथ रिस्पेक्ट टू x ही करता हूँ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, अब आप देखें, d dx ऑफ x d dx ऑफ cos y। आप देखें x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। और cos y का डेरिवेटिव करना है, माइनस साइन y होगा, क्या होगा, माइनस साइन y और इनटू dy dx, ठीक ना। तो ये वैल्यू क्या होगा, dy dx इज इक्वल टू क्या होगा, -1 अपान साइन y। तो साइन y ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक y। तो dy dx की वैल्यू क्या हो गई, माइनस कोसेक y हो गई। अब इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d dx ऑफ dy dx इज इक्वल टू d dx ऑफ माइनस कोसेक y। तो माइनस बाहर लीजिए, कोसेक y का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, माइनस कोसेक x कॉट x। तो क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक y इंटू कॉट कर दिया। चूंकि हमने y का डेरिवेटिव किया है इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे dy dx लिखेंगे। और यहाँ से आप dy dx जो वैल्यू है माइनस कोसेक y, जैसे ही ला करके इसमें dy dx के स्थान पर रख देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। यही आपका रिजल्ट है। हमको नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अभी चलिए हम अगला क्वेश्चन से एक और देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 मैं देख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर आपका क्वेश्चन 14 जैसा ही लगेगा। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था 11th नंबर क्वेश्चन भी। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, उसी तरीके पे आप लगाने की कोशिश करें। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर mx। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो सिद्ध करना है उसकी तरफ आपका दिमाग जरूर होना चाहिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, d2y dx2 इज इक्वल टू माइनस m प्लस n dy dx प्लस mny इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है बेटा। देखो, तरीके स्टूडेंट्स अपने अपने प्रकार के अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन मुझे लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, आप अपने अगर जो आपको प्रूफ करना है उस टॉपिक पे जाएं, उस बिंदु पर जाएं, तो आपको ये लग क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको नजर आ रहा होगा। d2y dx2 कैलकुलेट करना है और आपको dy dx कैलकुलेट करना है। सिंपल तरीका है, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर आपको डायरेक्ट लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसे लगाने के और तरीके हैं इसके, लेकिन मैं उसी तरीके का यूज कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए हित कर है। आप यहाँ से d2y dx2 निकालिए, इसी फंक्शन का dy dx आप निकालोगे ही, और उस वैल्यू को ला करके इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या करिए, रख दीजिए। और अगर उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तो मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। हमको बस यही करना है। और भी तरीके हैं, हम इसको डायरेक्ट भी ला सकते हैं बिना वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए भी, लेकिन उसी से आप लगाओ। तो आप देखो करना क्या है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो dy dx इज इक्वल टू, अब मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूं इतना, तो अब आप लोग समझदार हो ही चुके हो कि क्या करना है। a कांस्टेंट है, बाहर रखिए, e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन e टू द पावर mx होगा, इनटू m भी होगा। भाई e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर mx का m इनटू e टू द पावर x हो गया, प्लस bn e टू द पावर nx। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी किसी को। e टू द पावर nx का e टू द पावर nx और b है ही आपके पास, nx का करेंगे तो n आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट, dy dx की वैल्यू देखो आपको मिल रही है। अगेन डिफरेंशिएटिंग क्या मिलेगा आपको, d2y dx2 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा am स्क्वायर e टू द पावर mx। अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही है किसी भाई। e टू द पावर mx का करेंगे m फिर आएगा, m का m में गुणा होगा m स्क्वायर हो जाएगा, बाकी जैसे था वैसे लिख लिया। n का करेंगे nx का करेंगे तो n आएगा, n स्क्वायर होगा, e टू द पावर nx हो गया। आपने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो जो आपको चाहिए था, ध्यान दीजिएगा। अब आप क्वेश्चन का एलएचएस लीजिए, जो आपको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। तो d2/dx2 यहाँ है, d2/dx2 के स्थान पे आप यह रखिए, ध्यान से समझिए सब लोग, प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx माइनस m प्लस n है, m प्लस n लिखिए, द वैल्यू ऑफ d/dx यह लिखिए आप। तो हो गया am e टू द पावर mx प्लस bn e टू द पावर nx प्लस m इंटू n एंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू क्या है आपकी, a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। हमने कुछ किया नहीं है, अगर आपको नजर आ रहा हो, हमने सिर्फ d/dx d2/dx2 और y की वैल्यू इसके एलएचएस में रख दिया है। और वो आप सिंपल कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखें, एक स्टेप मैं और करूंगा, e टू द पावर mx bn स्क्वायर e टू द पावर nx। देखो बेटा माइनस है, m का मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे, करिएगा तो क्या होगा, am स्क्वायर e टू द पावर mx माइनस bmn e टू द पावर mx। फिर जब m क्या करोगे तो माइनस amn e टू द पावर mx, फिर माइनस हो जाएगा माइनस bn स्क्वायर e टू द पावर nx, प्लस mn क्या करोगे तो amn e टू द पावर mx प्लस bmn e टू द पावर nx। अब आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, इससे आपका कैंसिल हुआ a, bn स्क्वायर से कैंसिल हुआ bn स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया आपका a और इससे कैंसिल हो गया आपका वैल्यू, आपको क्या मिल रही है, 0। हैंस दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुझे लगता है कि आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट करिए आप लोग इसे। चलो बेटा हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग इसी प्रकार करने का प्रयास करिएगा जो मैंने आपको 14 बता दिया है। इसमें 15 नंबर भी आप ऐसे ही लगाइएगा, कोशिश उसमें तो d2/dx2 की वैल्यू डायरेक्ट प्रूफ करनी है। 16 नंबर में d2/dx2 की वैल्यू d/dx के होल स्क्वायर की इक्वल प्रूफ करना है। तो आप उसको भी जैसे मैंने बताया है d/dx निकाल करके d2/dx2 निकाल करके आप उसको भी बराबर दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को यहीं पे बंद करेंगे। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, जो क्वेश्चंस हमने आपको नहीं बताए हैं, इस बात को आप लोग ध्यान जरूर दिया कीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, बीच में आपको मैंने छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए और कोशिश यह करिए कि और भी अगर किताबें आपके पास उपलब्ध हों, उन किताबों से भी इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करिए, उससे आपका अभ्यास अच्छा होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट करिए, ये हो गया आपका dy/dx इज इक्वल टू, जब आप इसका डेरिवेट करोगे ddx ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसमें आपका फार्मूला सबसे पहले जो यूज होगा x टू द पावर n का यूज होगा। सिंपल सा, इसको x समझो दिमाग में, मैंने आपसे पहले बताया x टू द पावर n, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, यानी हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। लेकिन x के स्थान पे है क्या, tan इनवर्स x। नियम से तो आपको इसको मानना चाहिए, मान लो tan इनवर्स x बराबर t, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे भी आपको तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मिला गया आपको 2 tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy/dx है। एक्चुअली क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है उसको भी लिख लिया कीजिए, आपको फायदा होता है। x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y³ प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। एक आपको प्रूफ करना है, आप देखें इसको। तो एक तरीका तो पिछला वाला मैंने बताया है, आपने क्या निकाला dy/dx, और dy/dx मतलब क्या y1 आपने निकाल लिया है। dy/dx का मतलब क्या होता है y1। एक बार इसे आप और डिफरेंशिएट करिए, d2/dx2 निकाल लीजिए, इसका मतलब क्या निकाल लीजिएगा y2, और फिर y2 y1 और y2 y1 की वैल्यू ला करके LHS में आप क्या RHS दिखा दीजिए, 2 आपका प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से बता देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका उस मेथड से हो गया, एक क्वेश्चन आप और मेथड से देख लो। तो dy/dx की वैल्यू आपकी हो गई 2 tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, भाग का नियम लगाना पड़ेगा इस साइड में। तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई कर लें तो हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है, कर दीजिए। और अब इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए,
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कभी कभी ऐसे करने पर डायरेक्ट आपका सोल्यूशन मिल जाता है। तो 1 + x², इसमें कौन सा नियम लगेगा? गुणा का नियम लगेगा, पहला फलन दूसरा फलन। 1 + x² और dy/dx का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा? d2/dx2। तो इसको आप लिखें d2/dx2 प्लस dy/dx। अब आप देखें 1 + x² का 1 का होगा 0, x² का क्या होगा 2x। अभी आपको करना होगा ddx लिख करके, इसको ऐसे पूरा ब्रैकेट में लिख करके विधिवत। अब 2 और इधर का tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा? 1/1 + x²। ठीक है बेटा। अब आप क्या करिए, 1 + x² का क्लास मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर d2/dx2 प्लस 2x dy/dx इंटू x² + 1 इज इक्वल टू 2। और इसे आप और सिंपल करना चाहो तो लिख सकते हो 1 + x² का होल स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू y2। मैंने आपसे बताया शुरू में 2x x² + 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। देखो x² + 1 का होल स्क्वायर y2, 2x x² + 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। देखो आपको बिना वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए ही यहाँ पे आपने क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर दिया। तो आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को जो टॉपिक मैंने अभी बताया है ये सब सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आई होंगी। आप लोग नियमित अभ्यास करिए मैथमेटिक्स में। अगर आप अभ्यास करोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।